नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 8 सितंबर 2023 की। सभी अपडेट की बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहले तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया 7:29 पर सुबह, जिसका ये इंग्लिश में वर्जन है। हम डायरेक्ट आपको हिंदी में दिखा देते हैं इसका। तो सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है और बाद में बदलाव करती है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमारे TREDV को रद्द कराने की कोशिश की है, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोक दिया गया है। क्या कारण है वो भी हम आगे जानेंगे, परंतु बात करते हैं अगली अपडेट की। वो वही चीज ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बात की गई। अगली अपडेट आपकी डीएलएड से संबंधित है। प्रयागराज से न्यूज है कि सीट लॉक करने के बाद पहली बार दूसरी काउंसलिंग में भी मौका देने को मिलेगा। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 12 सितंबर को स्टेट रैंक जारी की जाएगी, जो कि हम आपको कल बता चुके हैं। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपए अलॉटमेंट फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद ये अभ्यर्थी अपनी पसंद के कितने भी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प ऑनलाइन भर पाएंगे। इसमें पहली बार अभ्यर्थियों को ये अवसर दिया जा रहा है कि पहली जो काउंसलिंग है उसमें जो भी आप मनपसंद कॉलेज है अपने भरे, वो नहीं मिलने पर वो दूसरी काउंसलिंग में भी हिस्सा ले सकेंगे। अभी तक ऐसा नहीं होता था। पहली काउंसलिंग में ही केवल वो जो कॉलेज भरते थे 5,000 फीस के साथ, वो जो अलॉट हो जाता था, फिर वही उनको मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा है कि दूसरी काउंसलिंग में भी हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि इसके लिए भी उन्हें 5,000 रुपए शुल्क जमा करना होगा। तो ये एक कंडीशन है। इसके पूर्व सीट आवंटन के बाद दूसरी काउंसलिंग में सम्मिलित होने का मौका जो है वो नहीं दिया जाता था। वही चीज यहाँ बताई गई है। आगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और अभ्यर्थियों का स्टेट रैंक ही जो है वो उनके चयन का आधार जो है वो होगा। तो इससे आपको एक पता चल जाएगा कि कितनी क्या मेरिट आपकी चाहिए होगी, जिसके थ्रू आपका जो सिलेक्शन है वो आपका जो भी मनचाहा विद्यालय जो आप लेना चाह रहे हैं वो मिल पाएगा। आगे यह है कि अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प लेने और आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच और प्रवेश काउंसलिंग की कार्यवाही 2 चक्रों में जो है कंप्लीट की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क के रूप में जमा की गई अलॉटमेंट फीस वो वापस जो है वो नहीं की जाएगी, 5,000 रुपए वाली। इसके बाद उस अभ्यर्थियों को अगले चक्र की काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए फिर से 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। और ये व्यवस्था पहली बार की गई है। पहली काउंसलिंग की अलॉटमेंट फीस वापस नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी बार बार काउंसलिंग में हिस्सा लेकर सीट खराब करने की कोशिश जो है वो नहीं करेंगे। प्रवेश प्रक्रिया में आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच के दौरान सीट मिलने की पुष्टि होने पर अभ्यर्थी पुनः कंफर्म फीस के रूप में 5,000 रुपए जमा कर अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे। अगला आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया गया है कि जो अभ्यर्थी उनके ओएमआर सीट के स्कैनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की जो प्रतिनियुक्ति की गई थी उसको स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो आप देखेंगे तो सभी जिलाधिकारी बिहार के जो हैं उनको ये पत्र लिखा गया है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि बिहार से शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का सिवान सहित अन्य जिलों से बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति की गई है और आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित है। शिक्षा विभाग की नियुक्ति से संबंधित होने के कारण शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति करना उचित नहीं है। इसी कारण जो है इनको हटाया गया। आगे भी आप देखेंगे इससे संबंधित और भी अपडेट हैं, जिसमें पटना से आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से है, जिसमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र निर्गत कराने के संदर्भ में आवश्यक सूचना। ये न्यूज जो है आपकी 6/9/2023 की है, 2 दिन पहले की, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों का जो सभी सब्जेक्ट दिए गए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया दिनांक 6/9/2023 के अपराह्न से समिति की जो वेबसाइट है इस पर अपलोड कर दिया गया है और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके वेबसाइट से 7/9/2023 यानी कल से अपना मूल प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे और जो शेष विषय है उनका प्रवेश पत्र 12/9/2023 को देखने को मिलेगा। अगली अपडेट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के 365 पदों पर होगी भर्ती, भेजा गया है अध्याचन। प्रयागराज से न्यूज है और इसमें बात किया गया इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा को अध्याचन जो है वो भेजा जा चुका है। अब देखते हैं कब तक ये भर्ती देखने को मिलेगी।
एक अपडेट 7/9/2023 पटना कल की है, जिसमें इसी चीज को लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी को लेकर के क्लियर किया गया है कि मुख्य सचिव सुबहानी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं अभ्यर्थियों के कागजात की जांच और ओएमआर सीट स्कैनिंग शिक्षा विभाग के कर्मी और शिक्षक नहीं करेंगे, तो उसी पर रोक लगाई गई है। इसमें बताया गया कि सर्टिफिकेट जांच कार्य में दूसरे विभाग के कर्मचारी काम करेंगे और इसी को लेकर के डीएम को पत्र जो है वो लिखा है, और वही चीज आपने नोटिफिकेशन वो जो थंबनेल है उस पर लिखा भी देखा होगा। और कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर चल भी रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे शिक्षक भर्ती के 500 दस्तावेजों की हुई जांच। भागलपुर से न्यूज है जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच। पटना और अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के साथ अभिभावक भी आए थे, वो भी यहाँ बताया गया। यानी कि कहने का मतलब सीधा से ये है कि जहां पर शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के कर्मी और शिक्षक जो है उनको रिप्लेस किया गया, वहां पर कुछ समय के लिए बाधित हुआ है, बाकी जगह आप देखेंगे तो चल भी रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लास्ट अपडेट इस वीडियो की कि पारा शिक्षकों के अनशन में शामिल हुए विधायक, जहां पर रांची से न्यूज है और ये झारखंड से न्यूज है, जिसमें आपको पता है कि माननीय हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसमें रोक लगा दी गई थी क्योंकि आरक्षण को लेकर के याचिका दायर की गई थी, तो उसी को लेकर के यहाँ पर चल रहा था विरोध प्रदर्शन अनशन, उसमें विधायक वगैरह भी शामिल हुए, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।